नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ छलावा हो रहा है और युवाओं को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बार बार रोजगार को लेकर बातें तो करती है, लेकिन धरातल पर कुछ कार्य होता नहीं दिख रहा है। बेरोजगार युवा बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई जो कि परस्पर कहीं ना कहीं एक दूसरे का आंतरिक संबंध भी है, और इन विषयों पर चाहे वो केंद्र में मोदी सरकार हो चाहे बिहार में नीतीश सरकार आई हो, लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर हर चुनाव में चुनावी जुमला तो बनाते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता है। बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा जो सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली हुई थी, उसमें 2015-16 के बाद उस सांख्यिकी स्वयंसेवकों को उनके पैनल को रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर से तेजस्वी यादव ने पैनल को पुनः बहाल करने की जो बात कही, उसको लेकर किस तरह से युवाओं में उम्मीद और आशा की किरण जागी है, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं बिहार प्रदेश मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के मुंगेर जिलाध्यक्ष सुबोध जी, और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन विषयों पे, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है संजय केसरी जी, जन अधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे सांख्यिकी स्वयंसेवक के मुंगेर जिलाध्यक्ष सुबोध जी से। सुबोध जी, जिस तरह से चर्चाएं हो रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार जिन्होंने 2015 में सरकार की वापसी होने के बाद सांख्यिकी स्वयंसेवकों को, जो समस्तीपुर में पहले उन्होंने धमकी भी दिया था अपने जनसभा के दौरान, जो मांग कर रहे थे सांख्यिकी स्वयंसेवक, उनको मंच से उन्होंने कहा था कि अगर तुम लोग अपना आंदोलन नहीं बंद करोगे तो तुम लोगों को के पैनल को रद्द कर देंगे और सड़क पर ला देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, चुनाव से पहले जो वायदे किए थे, चुनाव जीतने के बाद सीधे आने के बाद 2015 में उन्होंने पैनल को ही रद्द कर दिया, और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार फिर उन सांख्यिकी स्वयंसेवकों को आश्वासन दिए हैं। क्या लगता है कि इन आश्वासनों में दम है? क्या सांख्यिकी स्वयंसेवकों का उद्धार होगा? उन्हें नियमित रोजगार मिल पाएगा? क्या लगता है? जैसा कि जानकारी है, वर्ष 2013 में पूरे बिहार में बिहार सरकार के द्वारा सांख्यिकी स्वयंसेवकों की लिखित परीक्षा हुआ और गुण के आधार पे, योग्यता के आधार पे उनका लिखित अंक के आधार पे चयन किया गया, और ब्लॉक के प्रत्येक प्रखंड में पंचायत स्तरीय उनका नियुक्ति की गई। उसके बाद सबों को रोजगार दिया गया। रोजगार के तौर पर इनको कृषि गणना, जन्म का मृत्यु का कार्य दिया गया। जनगणना पूरे पंचायत में इन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया और उसके बदला में पारिश्रमिक वेतन भी इनको मिला। लेकिन कुछ ही दिनों में वर्ष 2016 में माननीय सरकार ने इनको पैनल रद्द कर दिया। पूरे बिहार में सांख्यिकी स्वयंसेवक अपने अपने जिला के जिलाध्यक्ष के माध्यम से हाई कोर्ट में अपील दायर किया गया, और वह अपील 15,955 2016 के अंतर्गत मुंगेर जिला से 72 सांख्यिकी स्वयंसेवक ने अपील दायर किया है, और लगातार इनके पक्ष में बहस होती जा रही है। उम्मीद है कि सरकार और हाईकोर्ट के बीच में एक नई क्रांति आएगी। जिस तरह से नई क्रांति की बात कर रहे हैं सुबोध जी, उम्मीद सांख्यिकी स्वयंसेवकों को उम्मीद है, और लगातार जिस तरह से सरकार भी वायदे कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा चुनाव में जो रोजगार के मुद्दे को अपना चुनावी मुद्दा बनाए थे, और अब जब सरकार में है तेजस्वी यादव, और सांख्यिकी स्वयंसेवकों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात किया और उन्होंने उन लोगों को आश्वासन दिया है। क्या ये आश्वासन अमली जामा पहनेगा, या सिर्फ आश्वासनों के दम पर ही आगे की राजनीतिक रोटी सेकती रहेगी वर्तमान सरकार? क्या लगता है? सबसे पहले तो हम SBN चैनल का अभिनंदन करते हैं कि ऐसे ज्वलन सवाल पर हमें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। नीतीश जी और तेजस्वी जी अपने अपने दलों से, अपने अपने अलग गठबंधन में चुनावी सभाओं में बेरोजगारों को एक सपना दिखलाए कि हम 10 लाख बहाल करेंगे, हम 20 लाख रोजगार देंगे। तेजस्वी जी बोल रहे थे हम सरकारी नौकरी देंगे, पहला कलम हमारा नौकरी के लिए चलेगा। तो बेरोजगारों ने, युवाओं ने, छात्र छात्राओं ने दिल खोलकर
अलग अलग नीतीश जी को भी वोट दिया और तेजस्वी जी को भी वोट दिया, और संजोग से ये दोनों आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवकों को फिर से एक सपना दिखलाया गया है। इस सपना दिखलाने से सांख्यिकी स्वयंसेवक बहुत उत्साहित हैं। हम जन अधिकार मोर्चा की ओर से मांग करते हैं कि बेरोजगारों को सिर्फ सपना ना दिखाए, उस सपना को साकार करें। नीतीश सरकार का एक कलम चलेगा और बिहार में कई लाख सांख्यिकी स्वयंसेवक रोजगार पालेंगे, नौकरी हो जाएगा, उनका भविष्य सुनहरा हो जाएगा, उनके आने वाले पीढ़ी का बहुत उनको लाभ मिलेगा। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कि यथाशीघ्र बिना देर किए हुए इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बहाल करें, नहीं तो आंदोलन करने के लिए तो जन अधिकार मोर्चा है ही। आज बिहार में लगभग 3/4 पद खाली पड़े हुए हैं। आज आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, केंद्र सरकार का कार्यालय हो, राज्य सरकार का कार्यालय हो, स्वयंशासित संस्था का कार्यालय हो, ऑटोनमस बॉडी का, 75% पद खाली है। सरकार इन पर बहाली क्यों नहीं कर रही है? जो बेरोजगार आज नौकरी करने का उम्र है, हो सकता है अगला बहाली निकलने तक उनका नौकरी करने का उम्र ख़त्म हो जाए। पीढ़ियों का जो नुकसान हो जाएगा ऐसे बेरोजगार का, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम अपने जिलाध्यक्ष विद्वान अधिवक्ता सुबोध जी को यह आश्वस्त करते हैं कि आप सरकार पर भरोसा करें, और अगर सरकार इसमें देरी करती है, एक समय दे दे, अल्टीमेटम दे दे सरकार को। अगर सरकार इसमें विलम्ब करती है तो नीतीश सरकार के चूल्हे हिलाने के लिए जन अधिकार मोर्चा को सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो जिन विषयों पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, रोजगार, चाहे वो सांख्यिकी स्वयंसेवक की बात हो, चाहे वित्तरहित शिक्षकों की बात हो, चाहे अन्य जो मानदेय पे कार्य कर रहे हैं कर्मी है बिहार सरकार में, जिनकी नौकरियों को लेकर लगातार नियमितीकरण को लेकर सरकार दावे करती है, वायदे करती हैं, लेकिन क्या लगता है कि सरकार के अपने वायदे पर 100% अब तक खड़ा नहीं उतर पा रही है, युवाओं के साथ छलावा हो रहा है? मैं वीर कुमार राय, पैनल अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुंगेर। सरकार अभी तक जो भी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर अपना विचार प्रकट कर रही है, घोषणाएं कर रही है, अभी तक तो लोगों को सामने दिखाई नहीं दे पा रही है, लेकिन कुछ कार्य आगे बढ़ चुका है, जिसका कार्य रूप में उसकी जानकारी ली जा रही है सरकार की तरफ से, उसका लेखा जोखा और उसका कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द सरकार इस पर काबू पा लेगी। सुबोध जी, जीतन राम मांझी स्वयं मुख्यमंत्री जिस समय बने थे, उसके बाद उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं के रोजगार को लेकर, जिसमें प्रमुखता से सांख्यिकी स्वयंसेवकों के नियमितीकरण को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया था कैबिनेट की बैठक में, और उसे नीतीश कुमार स्वयं आने के बाद, पुनः मुख्यमंत्री का पद लेने के बाद, उस पूरे कैबिनेट के निर्णयों को रद्द किए। क्या लगता है कि जीतन राम मांझी के कैबिनेट के फैसले को भी रद्द करना, उसके बाद 2015 में सरकार में आने के बाद पैनल को पुनः रद्द कर देना, तो क्या कहीं ना कहीं जन विरोधी, रोजगार विरोधी नीति के आधार पर नीतीश कुमार का ये सारा निर्णय रहा था? माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो जीतन राम मांझी को बिहार का माननीय सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया, उन्होंने सांख्यिकी स्वयंसेवक के प्रति बिहार में त्रिस्तरीय कमेटी बना करके इनको जीवन दान देने का काम किया। तत्पश्चात नीतीश कुमार अपने नेतृत्व में सांख्यिकी स्वयंसेवकों के प्रति त्रिस्तरीय कमेटी में जो कार्य हुआ और जो उसमें विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जो खर्च हुआ, वह सारी व्यवस्था का जिम्मेदारी लेते हुए उस त्रिस्तरीय कमेटी के आदेशों को आगे बढ़ा करके अमलीजामा पहुंचा करके और सांख्यिकी स्वयंसेवकों का अग्रिम पंक्ति में रिपोर्ट कैबिनेट में पहुंचा हुआ है सांख्यिकी स्वयंसेवकों का, और कम ही दिनों में इसका उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसके सामने रिजल्ट आ जाएगा और प्रसन्नता स्वतः हो जाएगा। पैनल पुनः से रूप से चालू होकर के सांख्यिकी स्वयंसेवकों का फिर से नया अपना कार्य रूप में आने का मुझे पूरी उम्मीद है, और ये सबको हरियाली आने का मुझे चांस है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से युवाओं के साथ साथ आम जनता को, जनप्रतिनिधियों को भी उम्मीद है कि कम से कम जो बेरोजगारी के सवाल है, महंगाई के सवाल है, जो जिस तरह से आज युवाओं को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है, और उन समस्याओं पर सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए सांख्यिकी कर्मियों जैसे जितने भी मानदेय पे आधारित कर्मी है उन्हें बिहार सरकार जल्द से जल्द बहाल करे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़।